सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको लोग को पता है कि आप लोग कमेंट करते थे कि टेस्ट सीरीज़ का स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो पटवार में सिर्फ 30 दिन बाकी है। अब आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो इसके लिए एक मैंने मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज़ बैक में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, फिर आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर ली जाए। तो अब आप लोग ध्यान से सुनना और आपका इस वीडियो में एक एक पॉइंट है वो क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। एनालिसिस इज़ एवरीथिंग। हर टेस्ट का रिव्यू करो, सिर्फ टेस्ट देखकर मत छोड़ो, हर क्वेश्चन को एनालिसिस करो और जो भी क्वेश्चन गलत हुए उन्हें समझो कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट्स में गलती है या फिर सिली मिस्टेक थी। और सेकेंड पॉइंट आता है वीक टॉपिक पर फोकस करो। जिन टॉपिक्स में बार बार गलतियाँ हो रही हैं उनकी सेपरेट लिस्ट बनाओ, फिर उस पर शॉर्ट्स जो नोट्स हैं उससे रिवाइज़ करो। और फिर उसके बाद क्या करना है, थर्ड पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करो। प्रैक्टिस के दौरान टाइम लगाकर पेपर दो। पहले इजी और स्कोरिंग सेक्शन जैसे रीजनिंग या फिर जीके वगैरह में जो आपको अच्छी सब्जेक्ट लगे उसको करो और फिर उसको मॉडरेट लेवल में ले जाओ, फिर मतलब टफ वाले क्वेश्चन करो। और फोर्थ है कि डेली रिवीजन ज़रूरी है। रोज़ाना टेस्ट से एक दिन पहले 30 से 45 मिनट तक पुराने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। शॉर्ट फार्मूला नोट्स और एरर वाले क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर रोज़ देखो। पांचवा है मॉक टेस्ट को रियल एग्ज़ाम की तरह दो। शांत जगह बैठकर मोबाइल बंद करके पूरी सीरियसनेस से टेस्ट दो। इससे रियल एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। सिक्स में नंबर आपको बता रही हूँ, सही अटैम्प्ट स्ट्रेटजीज बनाओ। मतलब गैस वर्क कम करो। मतलब अपन क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपन ये तुक्का मार देते कि हाँ इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अपन को ऐसा नहीं करना है। पहले जो अपन को श्योर वाले क्वेश्चन है ना, पहले वो करने हैं, डाउटफुल को अपन को बाद में करने हैं। फिर सेवन्थ में आपको बता रही हूँ कि इसको ट्रैक करो कि मतलब एक नोटबुक या एक्सेल में अपना हर जो टेस्ट है ना उसको स्कोर लिखो कि मैंने इसमें कितना स्कोर किया है, इस टेस्ट में मैंने कितना स्कोर किया है। देखो कि किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आ रही है और किस में नहीं आ रही है। अब देखो प्रैक्टिस सेट, मतलब आपकी टेस्ट सीरीज में जो नंबर इंक्रीज़ करने हैं ना वो आप कैसे कर सकते हो। टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस, हर दिन सिर्फ एक कमज़ोर टॉपिक लो जैसे परसेंटेज या राजस्थान हिस्ट्री वगैरह, उसी पर 30-50 क्वेश्चंस करो। फिर एक मिनी टेस्ट दो सिर्फ उस टॉपिक पर। धीरे धीरे हर वीक एरिया स्ट्रॉन्ग करो। मतलब कि जिस टॉपिक पर आपकी कमांड नहीं है ना उस पर धीरे धीरे एक वीक एरिया लो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। और फिर है प्रोमो कोड या टेस्ट स्ट्रेटजीज। मतलब इसका क्या मतलब है, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक करो, फिर 25 मिनट टफ टॉपिक प्रैक्टिस करो। दिन में सिर्फ 2 घंटे टेस्ट एनालिसिस को दो। मतलब टेस्ट एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से करना है। टेस्ट देने से ज़्यादा है टेस्ट को अच्छे से समझना। रिटेंशन बढ़ाओ, स्मार्ट रिवीजन कैसे, हर 3 दिन में पुरानी टेस्ट सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चन रिवाइज करो। रंग बिरंगे हाइलाइटर्स या शॉर्ट्स नोट्स बनाओ या फिर मतलब ऐसा तरीका अपनाओ कि जिससे कि वो आपको हाईलाइट मतलब दिखे कि हाँ कि मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट किया है, मैंने यहाँ पे ये सीरीज़ को डाउन किया है, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन को नोट डाउन किया है। ठीक है। और फिर मैं बताने वाली हूँ कि एक स्कोर ट्रैकर बनाओ। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक चार्ट बना लो या फिर मार्क में लिख सकते हो आप कि मैंने कौन सी गलती कहाँ की है, सिली मिस्टेक की है या फिर कैसे की है। मतलब उसको आपको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट वीक स्टडीज़ अपनाओ, रिवीजन वीक्स। मतलब एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले कोई नया टॉपिक मत पढ़ो, सिर्फ टेस्ट दो। एरर बुक या रिवाइज करो। जो अपने एरर बुक बनाई थी ना टेस्ट देते देते कि मतलब जो अपने शॉर्ट्स नोट बनाए थे उनको रिवाइज करो। PYQ देखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और सेल्फ डाउट हटाओ। और फिर सीक्रेट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि मतलब नेगेटिव मार्किंग कम करने की मास्टर टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठो, अब आपको मतलब सारी जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है। तो मतलब पहला, गैस कम करो। मतलब जो एलिमिनेशन मेथड है ना पहले उसको करो कि मतलब
कि मतलब जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उसे आप बिल्कुल छेड़ो ही मत। तो पहले जैसे अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं तो पहले उनमें से 2 ऑप्शन को आप गलत कर दो बिल्कुल, कि हाँ कि ये 2 ऑप्शन मेरे बिल्कुल गलत हैं। अब 2 ऑप्शन में से आपको आंसर सुनना है, तो फिर जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तभी आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको ये लगता है कि दोनों ऑप्शन में भी डाउट है तो आपको उसको छोड़ना ही है, उसको आपको छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल। और फिर क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल स्टडीज़ अपनाओ। हर क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में आपको बांटना है। जैसे शॉर्ट मतलब 100% आपको बिल्कुल ये ज़रूरी आता है। फिर आपको सेकंड में जाना है 50-50 कन्फ्यूज़न, मतलब एलिमिनेट करना है उनको कि हाँ कि 50 ये वाला सही है, 50% ये वाला सही है। और अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो गैस करना बिल्कुल ही छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना। एग्ज़ाम में सिर्फ श्योर प्लस कुछ 50-50 अटैम्प्ट करना है, बाकी को छोड़ना सीखो। सिलेक्शन छोड़ने से आता है, अटैम्प्ट से नहीं आता। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो, ट्रैप से बचो। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, कभी कभी नॉट या इनकरेक्ट जैसी चीज़ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो उससे पहले ही अंडरलाइन कर लो, गोला कर लो, कुछ भी कर लो या हाईलाइट कर लो पेन से, जिससे कि आपको दिखे कि ये नॉट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। जो टाइम प्रेशर है ना उसमें मत फंसो, मतलब एंड के 5 मिनट में जो भी मतलब मिला वो भर दिया। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि एंड के मिनट में हमें जो भी मिल रहा है तो ए भर दिया, बी भर दिया। तो आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अपन को नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इसलिए तो इसको आप ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। फिर आता है आपको स्कोर बढ़ाने की स्मार्ट टेक्निक। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, एक्यूरेसी बेस्ड टारगेट बनाओ। जैसे अपने अटेम्प्ट का टारगेट मत बनाओ कि मतलब आज मुझे 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत बनाओ। आपको मतलब 90% एक्यूरेसी लानी है कि है ना कि हाँ कि मुझे 90% मतलब मैं ठीक कर दूंगा। ऐसे नहीं करना कि आज मुझे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या फिर 95 करने हैं, ऐसा। एंड गाइड्स, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बस यही चीज़ करनी है कि नेगेटिव चीज़ तो मेरे अंदर है ही नहीं, आराम से आपको पॉजिटिविटी में रखना है। एंड आपको ये करके चलना है कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, किसी भी कीमत पर मुझे सिलेक्शन लेना ही है, मेरा होके रहेगा। आपको ये नहीं सोचना कि नहीं होगा या फिर नहीं हुआ तो नहीं, ये सीट एक सीट मेरी है, मेरा होके रहेगा। तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। इससे क्या होगा, आपके 2-3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही भी होंगे। इस चीज़ को आप इस टेक्निक को फॉलो करके ज़रूर देखना। तो गाइज़, आपकी जितनी भी परेशानियाँ थी मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई भी कमेंट या कोई भी कुछ भी डाउट क्वेश्चंस हो तो आप वो कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज़, कैसी लगी वीडियो ये मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड गाइज, वीडियो को पूरी देखना, तभी कोई कमेंट में आके बोलना। पर मेरे से जितना हुआ उतना मैंने आपके कमेंट को जो ध्यान में रख के जो स्ट्रेटजीज है वो मैंने आपको बता दी है। तो गाइज, आई होप कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन बता चुकी हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।